तुम लोग भी शायद बोर हो चुके हो ना कि क्या मैं हर बार सिर्फ लोगों को मोटिवेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें बताता रहता हूँ। तो चलो आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो कुछ अलग सुनना चाहते हैं। आज की वीडियो एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट यार, जिंदगी बर्बाद करने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए बल्कि फुल कमिटमेंट चाहिए। क्या तुम तैयार हो एक लेजेंडरी लूजर बनने के लिए? तो लो, ये रहा मास्टर क्लास। 22 सॉलिड तरीके से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, जिंदगी की बैंड बजा सकते हो। नंबर 1, झूठ बोलो। जितना झूठ बोल सकते हो उतना बोलो। दूसरों से तो बोलते ही हो, बड़ी बड़ी बातें फेंकते ही हो, खुद को भी इल्यूजन में रखो। बर्बाद हो रहे हो फिर भी मुंह मोड़ लो। जलते हुए बैठ के कहो कि मैं तो बस बर्फ के मजे ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लिया कि कुछ गलत है तो बदलना पड़ेगा ना। और बदलाव, अरे भाई उसमें डिस्कम्फर्ट होता है। तुम्हारा मोटो है स्टे कंफर्टेबल डाई स्टैग्नेंट। तो अपना टॉक्सिक रूटीन को नॉर्मल नाम दे के जीते रहते हो और हर रात को सेल्फ हेल्प के रील देख के सोचते हो कि कल से सुधरूंगा, पर कल कभी लाओ ही मत। सिंपल है, बर्बाद होते रहो। नंबर 2, मेहनत करने वाले लोगों का मजाक उड़ाओ। फुल रोस्ट करो जितना हो सके पंच डाउन करो। खुद की इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए दूसरों का मजाक उड़ाओ। कोई दोस्त अगर नया बिजनेस आइडिया लेके आए तो तुरंत बोला करो, छोड़ना यार, इंडिया में स्टार्टअप आइडिया चलता ही कहाँ है, सब तो फेल ही हो जाते हैं। कोई स्टेज पे बोलना सीखे तो उसकी स्पीच रिकॉर्ड करके रील बना के लोगों को भेजो, बोलो कितना क्रिंज है ये। तुम्हें ना मेहनत से एलर्जी है और जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनसे इनसिक्योरिटी है, क्योंकि अगर वो कर गए तो तुम एक्सपोज हो जाओगे। तो सेफ जोन में रहना और दूसरों को पुल डाउन करना, ये तुम्हारा कोपिंग मैकेनिज्म बन चुका है। एक बात बताओ, तुम कभी फेल नहीं होगे क्योंकि तुम कभी कोशिश ही नहीं करोगे। जीनियस प्लान ब्रो। फेल ना होने का बेस्ट है कुछ करो ही मत। वो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि आपको फिर काम ही ना मिले। तो तुम जिंदगी भी उसी तरह जी रहे हो। अगर भाई जिंदगी में फेल होना नहीं है तो कुछ करो ही मत। कुछ नहीं करोगे तो फेल ही नहीं होगे। और अगर कोई मेहनत करता है तो उसका मजाक उड़ा के अपने गिल्ट को एंटरटेन करो। नंबर 3, हर डिसीजन पे वैलिडेशन चाहिए। कभी जिंदगी में खुद से कोई डिसीजन लो ही मत, दूसरे के वैलिडेशन चेज करो। क्योंकि अगर फेल हुए तो ब्लेम करने के लिए कोई तो चाहिए कि भाई इसने बोला था इसलिए मैंने किया, मैं फेल हो गया, मतलब इसकी गलती है। मतलब भाई खुद जिंदगी में कभी कोई डिसीजन लेना ही मत। अगर तुम्हें न्यू जॉब चाहिए तो सबसे पहले सबसे पूछो, मम्मी पापा दोस्त एक्स, इवन इंस्टाग्राम पे पोल डाल दो कि मुझे ये जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तुम जिंदगी में ना कभी क्लैरिटी मत लाना, तुम हमेशा कंफ्यूज रहना। साइलेंस का मतलब नो समझ लेना, क्योंकि खुद से कोई डिसीजन लेने में तो तुम्हें मौत आती है। रिस्क लेना तो दूर की बात है, तुम कोई मेन्यू ऑर्डर करने के लिए भी अपने ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भेजते हो कि भाई क्या ऑर्डर करूं ये बताओ मुझे। अब तुम बोलोगे कि यार अब मैं किसी से पूछूं भी नहीं, क्या पूछो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद कभी कुछ डिसाइड क्यों नहीं करते? क्यों अपनी जिंदगी की डोर खुद के हाथ में नहीं लेते? दूसरों से क्यों पूछते हो? एक बात समझो, जब जिंदगी में असली प्रॉब्लम आएगी ना तो ये क्राउड गायब हो जाएगा और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, वहीं अटके रह जाओगे, क्योंकि तुमने कभी खुद से कुछ डिसीजन लेना सीखा ही नहीं, खुद का दिमाग यूज करना सीखा ही नहीं। तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे, उस प्रॉब्लम से आगे कैसे निकलोगे? नंबर 4, पैसा। पैसा तो पाप है। पैसा कमाना, पैसा कैसे कमाया जाता है वो सीखना, अरे नहीं भाई, हम तो स्पिरिचुअल लोग हैं, हमसे ये सब नहीं होगा। जब दुनिया बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के फंडे समझ रही होती है, तुम खुद को एक मोरल हाई ग्राउंड पे बैठा देते हो। पैसा तो इंसान को ग्रीडी बना देता है, उसको लालची बना देता है। वैसे भी पैसा किस काम का? हर रिच बंदा चालू होता है, वो 2 नंबर का धंधा करता है। इन्वेस्टमेंट करना नहीं यार, वो तो कैपिटलिस्ट लोगों का स्कैम होता है। तुम्हारे जैसे प्योर सोल तो ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें को टच भी नहीं करते, छूना भी नहीं चाहिए तुम्हें उसे। म्यूचुअल फंड, SIP ये सब तो दुनिया के छिछोरे लोगों के लिए है। तुम बस अपना ATM का बैलेंस देख के दुखी होते रहो और खुद से बोलो, मैं पैसों के लिए नहीं जीता, पुअर बट प्राउड। वाह क्या आइडियोलॉजी है, और इसी में जीते रहो, पैसे से दूर रहो। नहीं भैया, ये सब बेकार चीजें होती हैं। नंबर 5, काम करो पर सिर्फ इतना कि नौकरी न जाए। ऑफिस गए बस चेयर गर्म करो, एक्सेल ओपन करो, स्लैक पे ऑन रहो, बस बॉस ने पूछा क्या काम करो, हाँ कर रहा हूँ, पर असली एफर्ट कुछ मत करो, कुछ भी एफर्ट मत करो। क्योंकि अगर तुमने ज्यादा दिखाया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, और अगर इनिशिएटिव लिया तो बॉस के रेडार में आ जाओगे, डेंजर जोन आ जाएगा। तुम बस इतना ही काम करोगे जिससे तुम्हारी सैलरी जस्टिफाई हो जाए। क्लॉक की तरफ हमेशा तुम्हारा ध्यान रहेगा, लंच ब्रेक का हमेशा तुम्हारा टाइम सेट रहेगा, और वॉशरूम कब जाना है ये सब का टाइम फिक्स रहेगा। लेकिन एक्चुअल में कभी काम नहीं करना, कभी सीखना नहीं, कभी अपने स्किल को अपग्रेड मत करना, हमेशा वहीं रहना। तरक्की वो क्या होती है, वो तो मेरे काम की चीज नहीं है। नंबर 6, कंप्लेन मास्टर बनो। वर्ल्ड से प्रॉब्लम है, लोगों से प्रॉब्लम है, जॉब से प्रॉब्लम है, ट्रैफिक से प्रॉब्लम है, ट्रैफिक से प्रॉब्लम है, वेदर से भी प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास एक ही टैलेंट है, दर्द महसूस करना और हर जगह ब्रॉडकास्ट करना। सोल्यूशन, अरे वो क्या होता है, वो किस चिड़िया का नाम है? तुम तो सिर्फ कंप्लेन करना पूरी जिंदगी और हर मंडे को स्टेटस अपडेट करना, न्यू वीक सेम शिट।
पर कभी अपना रिज्यूमे अपडेट मत करना, कभी नया स्किल मत सीखना कि भैया मैं नया स्किल सीख लूंगा, जॉब अपडेट हो जाएगी, मेरी अच्छी जॉब मिल जाएगी। नहीं, वो सब नहीं करना। सिर्फ ब्लेम करना कि बॉस ये है, मेरा टीएल चूतिया है, बस यही सब करते रहो। तुम्हारी लाइफ एक ब्रोकन चेयर की तरह, हर बार गिरते हो पर रिपेयर नहीं करना है, बस वापस से आके उसको खड़ा करके उस पर बैठ जाना है, बस यही चल रहा है। नंबर 7, परफेक्शन को एक्सक्यूज बनाओ। काम करना है पर बस तब तक जब तक वो काम परफेक्ट ना लगे। एक लाइन पसंद नहीं आई, दोबारा लिखो। थोड़ा सा डिजाइन ऑफ लग रहा है, डिलीट कर दो। तुम्हारा काम कभी कंप्लीट होता ही नहीं, क्योंकि तुम उससे परफेक्ट बनाना चाहते हो, एक मास्टरपीस बनाना चाहते हो। किसने बनाया ये मुझे? ये वाला सीन करना चाहते हो, क्योंकि तुम हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते हो और तुम्हें लगता है कि अगर काम खत्म हो गया तो लोग उसे जज करने लगेंगे, क्योंकि काम खत्म हो तो लोग देखेंगे उसे और फिर लोग उसे जज करेंगे, फिर तुम्हें फीडबैक मिलेगा और तुम्हें वो चाहिए नहीं। तो इंप्रूवमेंट को अनकूल मानते हो, क्योंकि तुम उस लेवल पे हो जहां तुम खुद को एक फ्लॉलेस जीनियस समझते हो। तुमसे ज्यादा स्मार्ट तो इस दुनिया में है ही नहीं कोई। तुम्हारे प्रोग्रेस का एक लूप है, स्टार्ट, ओवरथिंक, अबंडन एंड रिपीट, और इसी में घूमते रहते हो और खुद को झूठ बोलते रहते हो। नंबर 8, एफर्ट जहां लगे वहां से भाग जाओ। बिजनेस स्लो हो गया, मार्केट ही बेकार है, रिलेशनशिप थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया, टॉक्सिक थी यार, जिम में 2 हफ्ते रिजल्ट नहीं मिला, नहीं हो पाएगा मुझसे। तुम्हें हर चीज में ना इंस्टेंट कॉफी चाहिए भाई, 2 मिनट में मैगी नहीं बनती तो जिंदगी क्या बनने वाली है। तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है, ये तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर है भी तो उसका पन्ना फाड़ के तुमने फेंक दिया है। तुम उस घर की तरह हो जो पहले बारिश में टपकने लगता है और ओनर कहता है बेच देते हैं। फिक्स नहीं करोगे उसे। ये नहीं कि भैया छत टपक रही है तो ऊपर प्लास्टिक डालें या फिर कुछ फिक्स उक्स करे, नया प्लास्टर पेंट उन कुछ करवाए, नहीं। ब्लेम वो जरूरी है। तुम सिर्फ तब तक कमिटेड रहते हो जब तक सब कुछ स्मूथ चलते रहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम और तुम क्विट मोड पे चले जाते हो। नंबर 9, बिंज वॉचिंग करो। बुक से दूर रहो, कभी बुक नहीं पढ़ना, बहुत बेकार चीज होती है भैया। पढ़ाई, अबे वो तो ये सब बकवास चीजें स्कूल में की थी ना मैंने, बस मार्क्स मिले थे, अब काफी है, अब मुझे नहीं चाहिए। अब डोपामिन का रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? शॉर्ट्स देख लूंगा भैया, 8 घंटे की वेब सीरीज देख लूंगा, गिल्ट विल्ट होते रहता है, वो सब छोड़ो। तुम्हारा ब्रेन अब सिर्फ रील कंज्यूम कर रहा है और खुद को कहते हो ये तो प्रोडक्टिविटी का नया फॉर्म है, मैं तो माइंड को अच्छी चीजें फीड करवा रहा हूँ, मैं अच्छी रील्स देखता हूँ, मैं प्रोडक्टिविटी वाले रील्स देखता हूँ। नहीं, तुम बस डोपामिन चेज कर रहे हो। नंबर 10, ग्रेजुएशन के बाद सीखना मना है। तुम तो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हो ना, मतलब सब कुछ सीख लिया, अब तुम एक्सपर्ट हो। पॉलिटिक्स, क्रिप्टो, रिलेशनशिप, इवन क्वांटम फिजिक्स, सब पे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है तुम्हारे पास, क्योंकि डिग्री का मतलब ही तो होता है नॉलेज कंपटीशन सर्टिफिकेट। अब कोई नया स्किल सीखने का आइडिया आता है तो दिमाग बोलता है ब्रो ये फ्रेशर का काम है, ब्रो मेरे को नया चीज सीखने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। तुम्हारे ग्रोथ का ग्राफ सिर्फ वहीं रुक गया जब तुम्हें डिग्री मिल गई। बाकी सब तो अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी के अभी भी वहीं हो, नॉस्टैल्जिया में जी रहे हो, उसको रिवाइंड कर रहे हो, भैया मुझे कैसे डिग्री मिली थी, और उसके मजे ले रहे हो, बस वहीं पे हो तुम, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। नंबर 11, सेलिब्रिटी गॉसिप करो। तुम्हारे लिए दुनिया तभी इंटरेस्टिंग होती है जब रणवीर ने क्या पहना, आलिया ने किसको अनफॉलो किया, या कायरा ने हनीमून कहाँ मनाया, ये सब बातें होती हैं। तुम्हारे पास खाली टाइम है तो खुद का सीवी अपडेट करना ये तो बोरिंग काम है, लेकिन किम कार्दाशियन के लास्ट पोस्ट का कैप्शन जो है ना उसको डिकोड करना, ये तो मेरा पैशन है। तुम्हारे फोन में लिंक्डइन नाम का ऐप हो ना हो, लेकिन पिंक विला और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स का नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रहता है। गॉसिप तुम्हारा रिसर्च है और एंगेजमेंट तुम्हारा मैट्रिक्स। तुम सोचते हो कि भैया गॉसिप करके क्या ही नॉलेजेबल बात कर दी भैया, फुल एकदम मतलब जीनियस हो गए, मतलब तुम तो यार सेलिब्रिटी गॉसिप करती, मतलब तुम्हें दुनिया में सब पता है भैया। नंबर 12, अलार्म लगाओ लेकिन स्नूज मारते रहो। तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन एक ही मिशन पे बेस्ड है, कल सुबह पक्का उठूंगा। अलार्म बजता है और तुम सोचते हो 5 मिनट और सो लेता हूँ यार, वो 5 मिनट कभी 50 मिनट में बदल जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम फिर लेट हो जाते हो। अगेन तुम तो स्नूज के सुल्तान हो और तुम्हारा बेड वो तो तुम्हारा राजगद्दी है भैया, तुम वहाँ पड़े रहोगे और तुम वहाँ पे राजा के ऐसे हमेशा फील करते हो और अपने सपनों के किंडरगार्टन में घूमते रहते हो। रियलिटी, मीटिंग मिस हो गए, जिम कैंसिल हो गया, दिन की शुरुआत नहीं हो पाई, अरे ये सब छोड़ो यार, लेकिन कंफर्टेबल हमेशा रहना है, कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकलना भैया। नंबर 13, जिम सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए करना। तुम जिम जाते हो तो वहां जाके है ना सिर्फ एक फोटो लेके आते हो, एक डंबल उठाया, एक मिरर के सामने जाके फोटो खींच लिया, बस इतना ही जिम तुम्हारा होता है। सप्लीमेंट खरीद के रख लेते हो, तुम्हारे घर में शेल्फ में पड़ा होता है, वे प्रोटीन का डब्बा फोटो में आता है, लेकिन पेट में कभी नहीं जाता। पेट में तो बस वही कचरा भरते रहते हो। तुम्हारा फोकस फिटनेस पे नहीं, फिटनेस के इल्यूजन पे है, क्योंकि सोसाइटी को दिखाना है कि भैया देखो मैं हर दिन जिम जाता हूँ, मैं कितना फिट हूँ, मेरी बॉडी देखो कितनी बेस्ट है। ये सब सिर्फ तुम्हें दिखाना है। तुम्हें जिम का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है पर तुम जिम नहीं करते हो, और तुम्हारा जिम का कैप्शन ओहो वो कितना अच्छा रहता है, मतलब तुम्हें देख के शर्म नहीं आती है। बिल्ड डोंट टॉक, भैया बिल्ड तो कर ही नहीं रहे हो कुछ। नंबर 14,
घटिया गोल सेट करो। मैं एक दिन बिजनेस करूंगा, कब पता नहीं। तुम अपने प्लान्स के बारे में तो बहुत ज्यादा सीरियस लगते हो, लेकिन उसका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिसर्च नहीं भाई, वो तो बोरिंग चीजें हैं। तुम्हारा गोल एक फैंटेसी है, तुम फैंटेसाइज करते हो, सोचते हो कि भैया ये मस्त मस्त गोल है, मैं अपने स्टार्टअप को एक यूनिकॉर्न बनाऊंगा। तुम फैंटेसाइज करते हो दिमाग में कि भैया बीच हाउस होगा मेरे पास, अर्ली रिटायरमेंट ले लूंगा, पर स्टेप क्या लेते हो? जीरो, कुछ भी नहीं। सोचते रहते हो, ड्रीम्स में घूमते रहते हो, बस मैनिफेस्ट करते रहते हो। कोई पूछे क्या करते हो, भैया मैनिफेस्ट करता हूँ, मैंने वो बुक पढ़ी थी मैनिफेस्टेशन वाली, अब से मैं सिर्फ मैनिफेस्ट करता हूँ। देखो, जिंदगी में सिर्फ मैनिफेस्ट करना ही सब कुछ नहीं होता, गोल को एक्चुअली में एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, लेकिन तुम मत करना। नंबर 15, हर कन्वर्सेशन में कंपटीशन बनाओ। किसी और का पॉइंट सुनना ना, नो थैंक्स, मैं किसी और की बातें नहीं सुन सकता। तुम वही हो जो कन्वर्सेशन में अपनी कहानी घुसेड़ देता है, अपनी बातें तो सबको बताता है, लेकिन कोई और अगर तुम्हें कुछ बताए, कुछ फीडबैक दे, तो कभी मत लेना। वो एक बॉक्सिंग मैच की तरह है जहां तुम अपोनेंट को बोलने ही नहीं देते और हर बार माइक खींच के ना रैप सुनाने लगते हो। अरे भैया बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग करो, रैपिंग नहीं चल रही यहाँ पे। और इसका रिजल्ट ये होता है कि तुम सुनते कम हो और बोलते ज्यादा हो। तुम सुनते भी इसीलिए हो ताकि तुम उसका जवाब दे सको। तुम समझ कम पाते हो दुनिया को और लोगों से कनेक्शन भी लूज करते जाते हो। नंबर 16, क्रेडिट कार्ड से स्टेटस खरीदो। जिंदगी का असली मकसद क्या है? दिखावा। चाहे पॉकेट खाली हो, घर में अनाज ना हो खाने के लिए, भूखा मर रहा हो भैया, लेकिन स्टेटस हमेशा मेंटेन होना चाहिए। हमेशा बुलेट होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे अच्छी सी फोटो आनी चाहिए, कार के सामने खड़ी होकर एकदम स्वैग वाली फोटो आनी चाहिए भैया। लोगों को दिखाना भी तो है, बाकी फटे हाल जिंदगी, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन स्टेटस हमेशा मेंटेन होना चाहिए। तुम खुद के खर्चों का ना एक ट्रॉफी बन चुके हो। तुम्हारी सैलरी तो 25,000 है, लेकिन खर्चे 1 लाख के ऊपर जा रहे भैया। 20,000 की सैलरी में तुम 2 लाख का फोन खरीद ले रहे हो और भाई 4 लाख की बाइक खरीद ले रहे हो। क्यों? ताकि तुमको फोटो निकाल के दिखा सको, अपनी क्रश को इंप्रेस कर सको। भैया क्रश को डेट पे क्या ले जाओगे जब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है जेब में? कहाँ ले जाओगे? हैं, कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, क्या करोगे? हैं, बाइक बेचने के लिए ग्राहक भी ढूंढने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो दिखावे से बाहर निकलो। लेकिन तुमको क्या, तुमको तो दिखावा करना है भैया। तुमको कभी ये नहीं सीखना है कि भाई एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। मेरी वीडियोस मत देखना, सीखना मत कुछ, लेकिन स्टेटस मेंटेन होना चाहिए भैया। रोला है अपना इंस्टाग्राम पे। नंबर 17, अपनी खुशी दूसरों पे डिपेंड करो। तुम्हारा मोड एक तरह का स्विच बन चुका है जो कि दूसरों के हाथ में। तुम्हारा दोस्त बिजी हो गया तो तुम्हारा सेल्फ वर्थ 0 हो गया। तुम अपने इमोशन के सीईओ नहीं, रिसेप्शनिस्ट हो जो बस कॉल रिसीव करता है। तुम बाउंड्रीज नहीं बनाते, तुम वॉल्स बनाते हो, पर वो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। किसी ने कुछ कहा तो तुम उसे अज्यूम कर लो कि सब तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि तुम्हें अपनी खुशी छोटी छोटी चीजों में नहीं मिलती है। तुम्हें अपनी खुशी लोगों के वैलिडेशन में मिलती है। तुम्हें अगर लोगों ने अच्छा कहा तो तुम खुश, नहीं कहा तो तुम दुखी। नंबर 18, विक्टिम बनो। फुल टाइम हमेशा विक्टिम बन के रहो। हर सिचुएशन में तुम गलत फहमी का शिकार हो जाते हो। प्रमोशन नहीं मिला, पॉलिटिक्स थी, रिलेशनशिप खत्म हो गया, दूसरा ही टॉक्सिक था। तुमसे अगर कोई पूछे तुमने क्या किया तो तुम्हारा जवाब हमेशा होता है, मैं तो बेचारा था। तुम्हें हमेशा हर कहानी में बेचारा बन के रहना है। तुम्हें कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। कुछ भी हुआ तो बोलो कि यार मैं तो बेचारा हूँ, मुझसे गलती हो गई। नंबर 19, जिंदगी में कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना। तुम जिम नहीं जा रहे तो माँ बाप को ब्लेम कर दो कि भाई उन्होंने कभी डिसिप्लिन नहीं सिखाया। तुम सेविंग नहीं कर पाते तो स्कूल को ब्लेम कर दो कि उसने कभी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई। तुम गलती करते हो और कहते हो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए तो जैसे अकाउंटेबिलिटी एक बर्डन बन चुका है। तुम है ना मैच्योर होने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें मैच्योर होने पे ना हर चीज का जवाब देना पड़ता है। तुम हर सवाल का शॉर्टकट लेते हो एक ब्लेम से। तुम्हारे लाइफ का टैगलाइन होना चाहिए, इट्स नॉट मी, इट्स एवरीथिंग एल्स। नंबर 20, स्ट्रेस ईटिंग इज इक्वल टू सेल्फ केयर। तुम्हारे लिए इमोशन का आंसर फूड है। ब्रेकअप, चॉकलेट केक, जॉब स्ट्रेस, बिरयानी, मंडे ब्लूज, चीज बर्स्ट पिज्जा। सलाद देखते तुम्हारे अंदर से आवाज आती है, जिंदगी में और भी चीजें हैं, ये सब क्यों खाऊं मैं। डिसिप्लिन से तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है और डोपामिन से तुम्हारा तो अफेयर चल रहा है। तुम हर बार खुद से कहते हो यार ये तो मैं डिजर्व करता हूं, मैंने तो इतनी मेहनत की, पर ट्रुथ ये है कि तुम हमेशा यही सब खाते हो, कचरा ही खाते हो। भैया तुम हमेशा कचरा खाते हो यार, मतलब अच्छा खाना भी खा लो यार, दुनिया में अच्छी चीजें भी हैं, अच्छी फूड खा लो यार, कचरा ही खाओगे हमेशा। 21, कभी ढंग की नींद मत लेना। यार ये तो मेरे पे भी अप्लाई होती है, नींद अपना सुधारना पड़ेगा। तुम्हारे लिए स्लीप एक लग्जरी बन चुका है और कॉफी एक नेसेसिटी। तुम रात के 3 बजे तक स्क्रॉल करते हो, मीम से मोटिवेशन निकालते हो और सुबह उठ के प्रेटेंड करते हो कि सब कंट्रोल में है। स्लीप इज फॉर द वीक, ये तुम्हारा मोटो है, पर तुम वीक हो चुके। तुम प्रोडक्टिव का एक इल्यूजन बेच रहे हो। रियलिटी में तुम बर्नआउट के किनारे पे खड़े हो और कभी भी गिर सकते हो, और उस बर्नआउट से बचने के लिए तुम कैफीन पे जिंदा हो। बस नींद पे तो यार मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा, मेरी भी नींद बहुत खराब है।
नंबर 22, अपनी हेल्थ पे कभी ध्यान मत देना। डॉक्टर से हमेशा झूठ बोलना। हेल्थ चेकअप, अरे ये तो फॉर्मेलिटी है। जब डॉक्टर तुमसे पूछता है कि क्या तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम बोलते हो कि हाँ करता हूँ। जब डॉक्टर तुमसे बोले कि क्या तुम हेल्दी खाना खाते हो, तो तुम बोलते हो कि हाँ मैं हेल्दी खाता हूँ। लेकिन जब तुम्हारा रिपोर्ट आता है तो उसमें पता चलता है अरे भैया विटामिन डी की तो बहुत ज़्यादा कमी है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हाई है, तब तुम अपने बॉडी के वार्निंग साइन को है ना म्यूट पे डाल देते हो। तुम अपनी बॉडी को इनफ रिस्पेक्ट नहीं करते हो कि उसको हेल्दी वे में रखो। और भाई लो, ये 22 तरीके तुम्हें ऑफिशियली अपनी जिंदगी बर्बाद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इन 22 तरीकों को अपनाओ और अपनी जिंदगी बर्बाद करो। देखो, तुमने ग्रोथ से भाग के सेफ्टी चूज की, लर्निंग छोड़ी, ब्लेमिंग सीखा, अपनी लाइफ के हीरो बनने की बजाय सपोर्टिंग कैरेक्टर बन के रह गए। तो अगर तुम सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये सब मत करना। देखो, मजे करो, दबा के करो, जीवन के हर रस का मजा लो, लेकिन बैलेंस बना के चलो। ये वीडियो मैंने मजाक में बनाया कि ये 22 चीजें आपको बर्बाद करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इसका मतलब ये था कि 22 चीजें कभी मत करना। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, अपना सिस्टम अपग्रेड करो। नहीं तो तुम्हारा 20s सिर्फ स्क्रॉल करने में जाएगा और 30s सिर्फ रिग्रेट करने में। चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है या भैया जिंदगी बर्बाद करनी है। तो ये वीडियो वापस से देख लो और अपनाओ ये 22 तरीके। मैं मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कोल।